नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और आज मैं आपको आरआईएमसी देहरादून रुपए आरआईएमसी देहरादून का फीस होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट गवर्नमेंट कम से कम मिनिमम 15 से 20 हजार रुपए एज ए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो आरआईएमसी देहरादून की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा जो जानकारी है वो कोरोना वायरस होगा और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जो है वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी आप लोग घर से बाहर ना निकले। जिस तरह की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही है उसको आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हमारे जो सभी पेरेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तभी वो आगे आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वो दे पाएंगे। क्योंकि आपको पता है इस टाइम बीमार होने का मतलब ये है कि कम से कम आपकी पूरी फैमिली जो है वो 2 से 3 महीने के लिए सफ़र करेगी। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके पूरे परिवार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो जो बीमार हो, आपके जो बच्चे हो बिल्कुल स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर आपके परिवार में एक भी आदमी बीमार होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पूरे परिवार में सभी लोगों को सफ़र करना पड़ेगा और कम से कम 2 से 3 महीने वो परेशान रहेंगे। तो परेशानी से बचने का सबसे बेस्ट इलाज क्या है कि आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, काम-धंधा सब चलता रहेगा। तो इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको खाइए। फ्रूट्स जितने भी आपके खट्टे सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उसको आप ले सकते हैं। जैसे आप नींबू यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस समय, संतरा यूज़ कीजिए। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रूट्स का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ, हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ और मेरा मोटिव क्या रहता है कि आप लोगों के जो बच्चे हैं वो भविष्य में आगे बढ़ें, आगे चल के एनडीए में ऑफिसर बने। आरआईएमसी देहरादून की बात करें, आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो 14,000 रुपए का स्कॉलरशिप देती है। तो सबसे पहले मैं आपको 4-5 ऐसे स्टेट के बारे में बताऊंगा जहां पे सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप दिया जाता है। 42,400 रुपए आरआईएमसी देहरादून की फीस होती है, जिसमें से असम जो गवर्नमेंट जो है वो 30,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में 33,000 स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 60,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है। बिहार में 30,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है। गोवा में 50,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है। गुजरात की बात करें, 48,000 स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है। मणिपुर की अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर में 30,000 स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट 33,000 स्कॉलरशिप अमाउंट दे रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट 35,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट दे रहा है। तो ये जितने भी पेरेंट्स हैं इन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, स्कॉलरशिप अमाउंट का आप लोगों को फायदा उठाना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार 24,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट दे रहा है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, उत्तराखंड में 12,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जा रहा है। राजस्थान में 12,000, पौंडीचेरी में 20,000, उड़ीसा में 12,000, नागालैंड गवर्नमेंट फुल स्कॉलरशिप अमाउंट दे रहा है। तो आज मैं आपको ये स्ट्रॉन्ग रीजन दूंगा क्यों आप लोगों को आरआईएमसी देहरादून में तैयारी करवाना चाहिए। 6th 7th और 8th क्लास के बच्चे आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकते हैं। मेघालय में 20,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 12,000 रुपए, महाराष्ट्र में 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप अमाउंट, कर्नाटका में 22,000, 22,500, झारखंड में 15,000, जम्मू एंड कश्मीर में 25,000, हिमाचल प्रदेश में 20,000। ये सारा जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। तो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिमाचल प्रदेश में 20,000 स्कॉलरशिप अमाउंट, बिहार में 30,000, तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो इस साल आरआईएमसी देहरादून का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो आप मान के चलिए, जो बच्चे सेलेक्ट हुए 1.76% बच्चे, तो जो बच्चे इंग्लिश का पेपर क्लियर करते हैं आप ये मान के चलिए उनको मौका मिलता है आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम देने का, मेडिकल देने का, इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। सबसे पहला जो सवाल है, दीपांशु यादव जी, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का री मेडिकल कब होगा? 25 मार्च से पहले पहले पेरेंट्स को, कुछ ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ की लास्ट डेट 25 मार्च है और कुछ ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ की लास्ट डेट
30 मार्च है। तो पेरेंट्स को क्या करना है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। मैंने सारा वीडियो डाल दिया है। आप यूट्यूब के ऊपर लिखिए सैनिक स्कूल फाइनल मेरिट लिस्ट चित्तौड़गढ़ राजस्थान, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। उसमें सारी एक एक जानकारी प्रॉपर तरीके से दी गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स जो है वो टाइम पे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर रोज आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। दीपांशु यादव जी क्लास 6 के लिए वेट लिमिट पूछ रहे हैं। देखिए एज लिमिट तो है 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 जो न्यू डेट एज लिमिट है। दीपांशु यादव जी आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनफिट होने का रीजन वेट के अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि आपके बच्चे को दोबारा से री मेडिकल देने का मौका मिले। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है उसकी जानकारी आप लोगों को 31 मार्च के बाद आपको बताया जाएगा कि स्कॉलरशिप एग्जाम की क्या सिचुएशन है, स्कॉलरशिप एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी पेरेंट्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला जो मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फायदा क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की फीस बहुत कम है। दूसरा फायदा ये है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 में बहुत ज्यादा सीट्स होती हैं, 100 सीट्स होती हैं। तो अगर आप तैयारी करते हो तो आपको बहुत इजीली नंबर ऑफ जो एडमिशन का जो चांस होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा बहुत ही कम फीस में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी जो है वो पूरी दुनिया में सबसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल हिंदू स्कूल काफी पुराना स्कूल है, गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल को सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। अगला मैसेज है, सर यू आर ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप लोग भी ग्रेट हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी आप लोग एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना जो टाइम है उसको आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसका जो फायदा है आने वाले 5 से 10 सालों में, आने वाले 5 से 7 सालों में आपको और आपके बच्चे को जरूर मिलेगा। गोलू यादव जी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अगर 11th क्लास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको जानकारी सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। अत्री जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल में भी कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इनकम के आधार पर इनकम के आधार पर पेरेंट्स को सपोर्ट किया जाता है। अगर आपकी मंथली इनकम 12,000 रुपए से कम है तो 35 से 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। सभी सैनिक स्कूल का प्रोसेस अलग है, स्कॉलरशिप अमाउंट का जो सिस्टम है सभी सैनिक स्कूल का अलग अलग है। किसी में 10,000 से कम होना चाहिए, किसी में 12,000 से, किसी में 15,000 से, क्योंकि हर स्टेट डिफरेंट है। हर स्टेट का जो पर कैपिटल इनकम है वो अलग होता है, इसीलिए स्कॉलरशिप अमाउंट देने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग होता है। अगला जो मैसेज है वो बड़ा प्यारा मैसेज लिखा है, मैं आपके लिए क्या बोलूं कम ही है। यू आर सुपर से भी ऊपर नाइस वीडियो। आप अपने वीडियो पर एड्स नहीं लगाते हो, आप रियल में पेरेंट्स को सपोर्ट करते हो। ये बात बिल्कुल सच
है, मैं 5000 से भी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ और अगर मैं चाहूँ तो यूट्यूब के माध्यम से कम महीने का 2 से ढाई लाख रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन मेरी किसी भी यूट्यूब पे एक भी ऐड नहीं लगाई गई है ताकि हमारे जो पेरेंट्स वीडियो देखते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए, गाँव-गाँव तक जाए और मैं यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ। मेरी कोशिश सिर्फ़ यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की मदद कर पाऊँ और हमने जो स्कूल स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट से भी कम यानी सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 1,10,000 रुपए में बच्चे को मटीरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस एंड साल का मेरा प्लान है 2022 तक मैं 25 से 30,000 बच्चों सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स का विश्वास बढ़ रहा है और आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि आपका विश्वास कभी भी टूटने नहीं दूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। पिछले 3 साल से लगातार मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, चाहे शादी में जाना है, बर्थडे में जाना है, रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। कोशिश यही क्योंकि मुझे पता है इंडिया में हज़ारों ऐसे पेरेंट्स हैं जो यूट्यूब पे इंतज़ार करते हैं। तो ये एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मैं बना चुका हूँ पेरेंट्स के लिए। आप लोगों को क्या करना है? आज की जो मेरी वीडियो आरआईएमसी देहरादून के ऊपर है, गवर्नमेंट की आईएमसी देहरादून की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आरआईएमसी देहरादून में इस साल दिसंबर में 3610 बच्चों ने अप्लाई किया है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको सुन कर के। 3610 बच्चों ने अप्लाई किया है। पेपर कितने बच्चों ने दिया है? 3182 बच्चों ने पेपर दिया है। मैथ्स में कितने बच्चों ने क्वालीफाई किया है? 523। जीके में कितने बच्चों ने क्वालीफाई किया है? 876। इंग्लिश में 56 बच्चों ने पेपर क्वालीफाई किया है। जितने बच्चों ने इंग्लिश में पेपर क्वालीफाई किया है, मज़ेदार बात ये कि ये सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और इनको आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट कर लिया गया है। 25 बच्चों को सेलेक्ट करना है। 56 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी पिछले साल जून में जॉइन कर चुके हैं। अब बच गए 54 बच्चे। अब ये 54 बच्चों का मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा और इसके बाद इन 54 में से 25 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। आपको पता है आरआईएमसी देहरादून में हर स्टेट में 1 सीट होती है। जो बड़े स्टेट हैं उनको छोड़ करके जितने भी छोटे और जो अदर स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ 1 सीट होती है। तो आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? परसेंटेज कितनी है? 1.76% बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। यानी 1.5 से 2 बच्चों को एडमिशन सेलेक्ट किया जाता है पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करवानी। तो 3610 बच्चों में से सिर्फ 1.5 से 2% बच्चों को सिलेक्शन मिलता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? वही कॉम्पिटिशन, तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। ललित जी का मैसेज है, आरएमएस का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी बच्चा जो 5th क्लास में पढ़ रहा है वो 6th क्लास के लिए और कोई भी बच्चा जो 8th क्लास में स्कूल का एग्जाम दे सकता है। ललित जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से किसी भी तरह की आंसर की को अपडेट नहीं किया गया है। दीपांशु यादव जी का ईश्वर यादव जी का मैसेज है, सर क्वेश्चन बुक से आएगा या मॉडल सेट से? ईश्वर यादव जी, जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ से बुक्स ऑर्डर करते हैं, 15 बुक्स का सेट होता है, करीब 5,000 रुपए का होता है। थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, बुक्स बहुत ज़बरदस्त है। 15 बुक्स का सेट होता है, जिसमें पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर और 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड किया जाता है और जो पेपर है वो वहीं से आता है। तो जितना हाई लेवल के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दीपांशु यादव जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, री मेडिकल कब होगा? जाने में ट्रेन भी बंद है। री मेडिकल के लिए आप प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ को आप मेल कर सकते हैं। कॉल करके आप जानकारी
सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से डेट को एक्सटेंड किया जाए। अंकित ठाकुर जी को सैनिक स्कूल अमरावती नगर का फाइनल मेरिट लिस्ट समझ में नहीं आ रहा है, करके बनाया जाता है। कृष्ण पनवर जी का मैसेज, सर आरआईएम चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल क्लास 6 में कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स की मेरिट गई है? 230 नंबर वाले जो बच्चे जिन्होंने स्कोर किया था, राजस्थान की जो कट ऑफ गई है, मैं एक बार फिर से पेरेंट्स को बता देता हूँ। जो भी पेरेंट्स हैं, यूपी का कट ऑफ कितना गया फॉर्म है, वो ऑनलाइन 400 रुपये भरा जाता है। तो आप ऑनलाइन जाकर के सेंट्रल हिंदू स्कूल, मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, डेट अब निकल चुकी है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में कोरोना वायरस की वजह से सेंट्रल हिंदू स्कूल के फॉर्म की डेट बढ़ाई जाए। कनेक्टेड रहिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने अपने बच्चे का एडमिशन 21 मार्च को आपके स्कूल में करा दिया है, फीस भी जमा करवा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आपको वादा करता हूँ कि आपका जो विश्वास है उसको आपके सब की जानकारी किया था, आप उनको मेल कर सकते हैं और वहां कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने सभी सैनिक स्कूल की फाइनल मेरिट लिस्ट की वीडियो डाली है और लिंक भी डाल दिया है, और लिंक डाल दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं लगातार अपडेट करता रहता हूँ, हमारी जो टीम है वो लगातार अपडेट करती रहती है। इसके अलावा आपने जो मेल किया था, हमारी टीम ने उसका भी रिप्लाई आपको कर दिया है। करियर डिफेंस स्कूल @gmail.com पर पेरेंट्स हमें मेल करके कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, और मैं आपको वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें मेल भी करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आयुष की मम्मी को मैं यही कहूंगा कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस भी सैनिक स्कूल में आपके बच्चे ने अप्लाई किया था, 100 रुपए का खर्चा आता है। आप री मेडिकल करवा सकते हैं, रिव्यू करवा सकते हैं, और आपके बच्चे ने अप्लाई किया था, उनके प्रिंसिपल को आप मेल कीजिए और कॉल करके आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। ललित जी का मैसेज है, सर आरएमएस का कितना बच्चा सेलेक्ट हो गया आपके स्कूल से? सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों मिला के 62 बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं इस साल 2020 में। देवराज जी का मैसेज है, आप कितने दिन की कोचिंग देते हो कम से कम? देखिए, नवंबर और दिसंबर में हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चलाया जाता है हर साल। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का 2 महीने का क्रैश कोर्स चलाया जाता है, और 2 महीने की जो फीस होती है वो सिर्फ 30,000 रुपए होती है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। देवराज जी, इसके अलावा अप्रैल से लेकर के मार्च तक प्रॉपर 1 साल का कोर्स कराया जाता है, जिसमें 1,10,000 रुपए फीस होती है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। बच्चे को सिर्फ पर्सनल यूज का सारा सामान लेकर के आना पड़ता है। देवराज जी का मैसेज है, क्या हम दिल्ली सैनिक स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं? दिल्ली में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है। जो दिल्ली वाले हैं वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा में फॉर्म भरते हैं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में दिल्ली वालों का कोटा होता है। इसके अलावा दिल्ली में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है। तो जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो दिल्ली वालों को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीरेंद्र कुमार जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में बच्चों को घर का खाना भेज सकते हैं क्या? और छुट्टियों का स्केड्यूल बताइए। और छोटी एज के बच्चे भी प्रैक्टिस के लिए सारे एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो बच्चा भी तैयारी कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एम है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी देहरादून है।
जितना ज़्यादा आप लोग छोटी एज से तैयारी करवाएँगे, सिलेक्शन की गारंटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा आप लेट लेकर के आएँगे, उतना ज़्यादा आपका पैसा भी लगेगा, आपका टाइम भी जाएगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन रेशियो कम होता है। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे हैं, सिर्फ़ ₹90,000 1 साल का खर्चा आता है और 4th से लेकर के 6th क्लास के बच्चों का ₹1,10,000 फीस होती है। छोटी एज से आप बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। जून में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं करीब 20 दिन की। इसके अलावा दिवाली में 10 दिन की छुट्टियाँ पड़ती हैं और जनवरी में 15 दिन की छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो पूरे साल भर में छोटी-छोटी छुट्टियाँ बच्चों को मिल जाती हैं। इसके अलावा मार्च में बच्चों को 10 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं। तो पूरे साल भर में बच्चों को छोटी-छोटी छुट्टियाँ प्रोवाइड्स की जाती हैं, जिसमें पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी कन्वीनिएंट होता है और स्कूल के लिए भी काफ़ी अच्छा सिस्टम बन जाता है। क्योंकि बच्चों के जाने से हम अपने हॉस्टल को अच्छे तरीके से आइसोलेट करके सैनिटाइज़्ड कर पाते हैं, जो उनके बच्चों के जो भी पूरा सामान होता है, जो रूम होता है, उसको हर 2 महीने के बाद अच्छे से साफ-सफाई वगैरह करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। नीतू शर्मा जी का मैसेज है, इज़ देयर एनी चांस इन आरएमसी फॉर्म? बिल्कुल जी, अभी चांस है आपके पास। 31 मार्च लास्ट डेट है, आप ऑनलाइन जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू फिल आरआईएमसी देहरादून फॉर्म ऑनलाइन, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। नरेश ठाकुर जी का मैसेज, सर जय हिंद, हिमाचल से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? हिमाचल से टोटल 9 ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं। बबन शेख जी का मैसेज, आरईएमसी के लिए इंग्लिश में क्या स्पेशल है आपके कोचिंग में, प्लीज डिस्कस। बबन शेख जी, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की जो क्लासेस हैं, इंग्लिश की क्लासेस को अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। जो इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव लेवल की ट्रेनिंग की क्लास करवाई जाती है वो अलग चलती है, लिटरेचर पार्ट जो है उसके लिए अलग टीचर है और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है, किसी भी स्कूल में कम्युनिकेशन की क्लासेस नहीं होती हैं। ज्यादातर जो सीबीएसई बोर्ड स्कूल होते हैं वहां पे बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर करवाई जाती है, लेकिन हमारे स्कूल में लिटरेचर का सिस्टम अलग है। जो ग्रामर कराते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कराते हैं वो अलग है और जो कम्युनिकेशन पार्ट कराते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो कम्युनिकेशन पार्ट है। आरएमसी देहरादून में अगर कोई बच्चा इंग्लिश में क्वालिफाई कर जाए, 400 नंबर का पेपर आता है जिसमें 200 नंबर का मैथ्स होता है, 125 नंबर का इंग्लिश होता है और 75 में जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से ट्रेनिंग करवाते हैं। क्रिश पनवर जी का मैसेज है, बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2009 से पहले का है वो फॉर्म भर सकते हैं। 1 जुलाई 2009 के बाद वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। ईश्वर यादव जी, स्कॉलरशिप एग्जाम का जो पेपर है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैसेज है। सर दैट्स इंग्लिश और जस्ट इंग्लिश बच्चों ने तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है। क्योंकि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, 523 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स में क्वालिफाई किया है, जीके में 876 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। लेकिन इंग्लिश में ये जो 56 बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इन्होंने मैथ्स में भी क्वालिफाई किया है, जीके में भी क्वालिफाई किया है और इन 56 बच्चों ने इंग्लिश में भी क्वालिफाई किया है। और ये 56 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो जून में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ये 54 बच्चों को मौका मिलेगा आरएएमसी देहरादून का मेडिकल और इंटरव्यू देने का और इनमें से 25 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। जो बच्चे हमारे स्कूल से आरएएमसी देहरादून की तैयारी करते हैं और अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको हमारे स्कूल की तरफ से 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये उन पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह का स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है ताकि और भी बच्चे बढ़ चढ़ के तैयारी करें। विजय जी का मैसेज है, सर आरएमएस महाराष्ट्र के लिए कितने
स्टूडेंट सेलेक्ट अपलोडिंग। विजय जी, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में सिर्फ 5 है। महाराष्ट्र में कोई भी मिलिट्री स्कूल नहीं है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में स्टेट वाइज सिलेक्शन नहीं होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं उनमें से बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगला जो मैसेज है वो मास्टर जी का मैसेज है। 2020 का एनटीएससी का फॉर्म कब आएगा? एनटीएससी का फॉर्म जो है वो जुलाई और अगस्त के महीने में भरा जाता है हर साल। और नवंबर के फर्स्ट वीक में संडे को एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एनटीएससी के लिए आप 5 बुक्स का सेट लेकर के तैयारी कर सकते हैं। 2000 रुपए का बुक सेट आता है जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पिछले 10 सालों के साथ टोटल 5 बुक्स का सेट प्रोवाइड किया जाता है। संगीतस अग्रवाल जी का मैसेज है, फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने नंबर वाले स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं? 229 कट ऑफ है, बट एडमिशन के लिए कितने नंबर वाले इनवाइट किए हैं? 229 कट ऑफ का मतलब यही हो गया कि जिन बच्चों के इतने नंबर हैं या इससे ज़्यादा नंबर है उन्हीं को इनवाइट किया जाता है। ये एक बेसिक कट ऑफ है। इससे नीचे वाले बच्चों को इनवाइट नहीं किया जाता। जिन बच्चों के 229 नंबर हैं, 229 से ऊपर हैं, उन्हीं बच्चों को इनवाइट किया गया है। नमन धामा जी का मैसेज है, 1 ईयर वाले बच्चों को आप मैथ्स, इंग्लिश और दूसरे एकेडमिक सब्जेक्ट फाउंडेशन कराते हैं? बिल्कुल जी। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक उनको प्रॉपर स्कूल की पढ़ाई कराई जाती है। दोपहर को 2 घंटे यानी दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है। स्कूल में थोड़ा बेसिक होता है, कंपटीशन में उसी बेसिक्स का एडवांस वर्जन करवाया जाता है। वीरेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में कितनी सीट्स हैं? जो भी लोग हरियाणा वाले हैं उनको रेवाड़ी में अप्लाई करने का मौका मिलता है। सैनिक स्कूल रेवाड़ी, और 2008 में सैनिक स्कूल रेवाड़ी की स्थापना की गई थी। 6th क्लास में 90 सीट्स हैं और 9th क्लास में 20 सीट्स होती हैं। नंबर आने के बावजूद भी सैनिक स्कूल में आउटसाइडर को एडमिशन मिल जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा, क्लास में 90 सीट्स हैं और 9th क्लास में 20 सीट्स हैं। www.ssrw.org पर जाकर के आप सैनिक स्कूल रेवाड़ी की पंकज शर्मा जी का मैसेज है, इट इज कंपल्सरी टू बी इन क्लास 7th और RIMC। कोई भी बच्चा जो 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास पास आउट कर चुका है, ऐसे बच्चे को RIMC देहरादून में एडमिशन मिलता है। आपको बता दूं कि RIMC देहरादून में अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो ऐसे बच्चे को एडमिशन ले लिया जाता है। क्लास ज्यादा मैटर नहीं करती है, एज मैटर करता है, मेन एज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज शर्मा जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरीज के ऊपर हमारी जो टीम है वो काम करती है और पेरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अमरिंदर कुमार जी, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप बिहार से हैं तो सैनिक स्कूल गोपालगंज और सैनिक स्कूल नालंदा, ये 2 ही सैनिक स्कूल हैं जिसके लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप वहां से करते हैं तो आपको 67% स्टेट कोटा मिलता है। अगला जो मैसेज है, अभी आपकी एकेडमी खोली है क्या? पिछले 10 सालों से हम काम कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, हमारे स्कूल के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, और हमारे 7 से 10 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। और इन सैनिक स्कूल में आता है आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल सतारा, सैनिक स्कूल कालीकिरी, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, सैनिक स्कूल बीजापुर। तो इंडिया में टोटल सैनिक स्कूल, टोटल ऐसे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, टोटल ऐसे 6 सैनिक स्कूल आते हैं जहाँ पे लड़कियों को एडमिशन लिया जा रहा है।
तो कोई भी लड़की जो 10 साल से 12 साल की एज में अभी 4th या 5th या 6th क्लास में पढ़ रही है, पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि ऐसे बच्चों को तैयारी करवाइए। हम लोग लड़कियों को सिर्फ़ 1 लाख रुपए में तैयारी करवाते हैं, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है और लड़कियों उठाइए, सिर्फ़ 1 लाख रुपए में सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगला जो मैसेज है सर, यूपी एनटीएससी लाइसेंस ऑफिसर का नंबर नहीं मिलता है। आपको नंबर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म भर करके लाइसेंस ऑफिसर की जानकारी आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के नगर निगम से ले सकते हैं। तो आप जैसे मैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो आप अंबाला में नगर निगम में जाकर के आप लाइसेंस ऑफिसर की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप पंचकुला से बिलॉन्ग करते हैं तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आप लाइसेंस ऑफिसर की जानकारी ले सकते हैं। ये सब सरकारी दफ्तर हैं, तो कई बार दिक्कत आती है, लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं, इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। इसीलिए पेरेंट्स जो है वो परेशान होते हैं। शर्मा जी का मैसेज मुझे समझ में नहीं आया। अगला जो क्वेश्चन है 9th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है या नहीं? सैनिक स्कूल में 9th क्लास के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। बिल्कुल कंडक्ट किया जाता है और 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 वाले जो बच्चे हैं, जो 13 से 15 साल की एज के बीच में बिलॉन्ग करते हैं, वो बच्चे 9th क्लास के लिए तैयारी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो अभी 8th क्लास में पढ़ रहा है या 5th क्लास में पढ़ रहा है, वो 1 साल की तैयारी कर सकता है और जो बच्चा अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है, वो 6th क्लास के लिए 2 साल की तैयारी कर सकता है और जो बच्चा अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है, वो 9th क्लास के लिए 2 साल की लगातार तैयारी कर सकता है, सिर्फ़ 2 लाख रुपए में। विजय जी का मैसेज है यूट्यूब पर सेलेक्टेड बच्चे का वीडियो अपलोड कीजिए। विजय जी, मैं आपको बता दूँ कि हमारे स्कूल से जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल में, उन सबका वीडियो अपलोड किया गया है। इसीलिए मैं बार-बार पेरेंट्स को बोलता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए क्योंकि पेरेंट्स को सही टाइम पे वीडियो नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोग नए-नए यूट्यूब पे जुड़ते हैं। आपको क्या करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.careerdefenseschool.com पर जाकर के आप हमारे स्कूल का रिजल्ट चेक कर सकते हैं 2019 का और 2020 का, वहाँ पे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, अभी आपके स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है? हमारे स्कूल में 700 बच्चे जो हैं, वो अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आपको बता दूँ कि 500 स्कॉलरशिप की जो सीट्स हैं, वो 2 मार्च तक फुल हो गई थी और करीब अभी 600 से 650 बच्चों ने अप्लाई कर लिया है। 700 बच्चों की सीट है, तो इस समय जो सीट्स हैं वो सिर्फ़ जो बहुत ही लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, 50 से 60 सीटें ही रह गई हैं इस समय स्कूल में। इसके अलावा कालपी वाला स्कूल है, वो सारा फुल हो चुका है, उसकी सीट्स जो है वो मैक्सिमम 95% सीट्स फुल हो चुकी हैं। नमन धामा जी का मैसेज है, सर हम यूपी से हैं, 9th क्लास के लिए हमें घोड़ाखाल भरना पड़ेगा। वहाँ का कट ऑफ बहुत-बहुत हाई रहता है। बच्चे का हम कैसे मोटिवेट करें जिससे उसका सिलेक्शन हो जाए? हॉस्टल में आता है तो एक प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट मिलता है, पढ़ाई-लिखाई की एक कंडीशंस अच्छी मिलती हैं और ऐसे माहौल में आपको बता दूँ कि बच्चे को मिनिमम टू मिनिमम 10 से 11 घंटे बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाया जाता है। शाम रहता है, तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स का जो संतुलन बना रहता है जिससे बच्चे ऑटोमैटिकली बहुत एन्जॉय करते हैं पढ़ाई-लिखाई को और इसके अलावा हमारे स्कूल में समय-समय पे सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। मैं खुद वो सेमिनार्स लेता हूँ, बाहर से भी टीम आती है जो बच्चों को मोटिवेट करती है, जो बच्चों को इंडियन आर्मी के बारे में बताती है, पायलट के बारे में बताती है, एयर फोर्स के बारे में बताती है और अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो नमन धामा जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ क्या करना है, स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करना है, बच्चों को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है और आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि कई बार क्या होता है शुरू में बच्चे आते हैं, उनको भी 10 से 15 दिन सेट होने में लगते हैं। कई बार बच्चे का मन नहीं लगता है,
तो आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना है। कई बार बच्चे झूठ बोल देते हैं, पापा पढ़ाई अच्छी नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जाना चाहते हैं यहाँ से। तो आप लोगों को इस तरह की चीज़ों से बचना है, बच्चे को लगातार मोटिवेट करना है। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है, जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब आएगा? जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट एग्जाम से हर साल 2 से ढाई महीने के बाद आता है। फिलहाल रिजल्ट की कोई भी जानकारी नहीं है। यूट्यूब के ऊपर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड, अगला मैसेज आ चुका है उनका इस है, और जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देखने की वजह से डेट को भी बढ़ाया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप 7419999228 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। सुनीत साहू जी का मैसेज है, स्कॉलरशिप एग्जाम के बाद बेटे को उसी दिन ज्वाइन करना पड़ेगा? बिल्कुल जी, जिस दिन स्कॉलरशिप का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, पेरेंट्स को उसी दिन अपने बच्चे को छोड़ करके जाना है, सारा सामान लेकर के आना है, पूरी तैयारी से आना है और बच्चे को उसी स्कूल में छोड़ करके जाना है। मंजू पाल जी का मैसेज है, नवोदय स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या होती है? जून में फॉर्म भरे जाते हैं हर साल। आपको मैं बता दूं, जून, जुलाई और अगस्त में जवाहर नवोदय विद्यालय के 6th क्लास के फॉर्म भरे जाते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में आप लोगों को एक्टिव रहना है। 6th क्लास का फॉर्म अप्लाई करने के लिए 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है, मिनिमम 2 महीने का समय दिया जाता है, और 9th क्लास का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया जाता है, क्योंकि 6th क्लास में अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वीरेंद्र कुमार जी का मैसेज, सर जी आपके स्कूल में आपके 2 स्कूल हैं या 1-2 हैं, क्या डिफरेंस है? आपके 2 स्कूल हैं, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा रही है। हमारी जो सोसाइटी है वो लगातार समाज के लिए, ताकि हम हर पेरेंट्स की मदद, जो 100 करोड़ लोग गांव में रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो टीचर हैं, जो बैंक में नौकरी करते हैं, जो किसान हैं, जो आर्मी में हैं, इन लोगों की हम मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनके बच्चों को तैयारी करवाई जाए और इनके बच्चों को एनडीए के लिए तैयार किया जाए। स्कूल में कोई भी फर्क नहीं है। स्कूल में जो है बेसिक फैसिलिटीज के साथ हमारा जो टारगेट होता है वो हम सिर्फ 3 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। आपको पढ़ाई बहुत जबरदस्त मिलेगी, एक्सीलेंट लेवल की मैं आपको चैलेंज करता हूँ। इसके अलावा जो दूसरा है, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। शाम को बच्चे को 2 से 3 प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं। फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, आपको खाना बहुत अच्छा मिलता है। खाना जो है, आपकी खाने में जो होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी भर दिया है, लेकिन टेस्ट किसी भी चीज में नहीं, ना रोटी अच्छी है, ना दाल अच्छी है, ना चावल अच्छे। तो कोशिश यही रहती है कि जो भी चीज बच्चों को खिलाई जाए उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि स्कूल की संख्या जो है वो पेरेंट्स के लिए ही बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ 2022 तक 25 से 30 हजार बच्चों को पूरे ऑल ओवर इंडिया से मैं पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ, और सिर्फ 1 लाख रुपए में। इवन आज की डेट में सैनिक स्कूल है जो शहीद हो गए हैं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में, और जो सिंगल मदर है उनको हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। उनको सिर्फ 80 हजार रुपए में तैयारी करवाई जाती है, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम हो, उनको पूरी मदद की जाती है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 22 से 23 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वो काफी अच्छी खासी है। आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट लिस्ट आई है कट ऑफ की बॉयज के लिए, और 9th क्लास में से 15 सीट्स होती हैं लड़कियों के लिए। तो जर्नल वालों का कट ऑफ कितना गया? 200 नंबर का पेपर कंडक्ट किया गया था 12 जनवरी को, और आपको बता दूं कि 200 में से क्लास 7th में 159 कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को जो कोटा मिला था वो 136 नंबर पे सिलेक्शन हो गई थी। ओबीसी वालों को 153 नंबर पे सिलेक्ट कर लिया गया था, एससी वालों को 130 नंबर पे, और एसटी वालों को 104 नंबर पे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं जो लिख रहे हैं,
उनको तो बहुत ज़्यादा तैयारी करवानी चाहिए, क्योंकि उनके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग बात करें 9th क्लास की, अगर हम लोग बात करें 9th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की, तो लड़कियों के लिए जो जनरल की लड़कियां थी 154 कट ऑफ गया है, ईडब्ल्यूएस कोटा वाली लड़कियों का 134 नंबर कट ऑफ गया है, ओबीसी वालों का 148 और एससी वालों का 131 और एसटी वालों का 95 कट ऑफ गया है। तो आप देख सकते हैं कि एससी और एसटी वालों को कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। तो जो भी लोग ईडब्ल्यूएस कोटा से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहुत ही ज्यादा वीकर सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमी के बहुत ही ज्यादा मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियल। मंजू पाल जी का मैसेज आ चुका है, बायो स्ट्रीम के लिए क्लास 11th के लिए नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म की डेट क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय के 11th क्लास के फॉर्म की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मंजू जी, मैं आपको वादा करता हूँ जो भी जानकारी होगी जवाहर नवोदय विद्यालय की सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। यहाँ पे आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी देहरादून, गुरुकुल और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड किया जाता है। मंजू पाल जी का अगला मैसेज है, नवोदय में एनसीसी का फायदा होता है। बिल्कुल जी, जो बच्चे एनसीसी लेकर के रखते हैं उनको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी देहरादून, गुरुकुल हर जगह पे बेनिफिट होता है। हमारे स्कूल में एनसीसी कंपलसरी है। जो भी बच्चे छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं उनको एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। एनसीसी का जो कोर्स है 13 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी बच्चे 6th या 7th क्लास में पढ़ते हैं वो एनसीसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अमन यादव जी का मैसेज है, सीएचएस इज गुड फॉर एनडीए। देखिए, अगर आप एनडीए के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो एनडीए का जो सिस्टम है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल और करियर डिफेंस स्कूल अंबाला, ये 5 ऐसे स्कूल हैं जो प्रॉपर सैनिक स्कूल के ऊपर काम करते हैं। तो अमन यादव जी, अगर आप एनडीए के लिए तैयारी करें तो सेंट्रल हिंदू स्कूल आपके लिए नहीं है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने 5 ऐसे स्कूल की जानकारी दे दी है। मेनली आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल को प्रेफर कीजिए, आरआईएमसी देहरादून को, ये बेस्ट स्कूल होते हैं। हरिओम जी का मैसेज, सर आपका स्कूल कहाँ है? अंबाला कैंट हरियाणा में, अंबाला जगाधरी रोड पर, कालपी बस स्टैंड के सामने, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर हमारा स्कूल है। जो लोग अंबाला से जगाधरी जाते हैं, कालपी बस स्टैंड के सामने हमारा स्कूल है, बिल्कुल मेन रोड पे 10 एकड़ का कैंपस है। जितेंद्र जी का मैसेज आ चुका है, एनटीएस 2020 में जो स्टूडेंट 10th क्लास में आए हैं कैसे और कब अप्लाई कर सकते हैं? जितेंद्र जी, इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया था। रात को 9 बजे लाइव आएंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपको बता दूं कि जो फॉर्म है वो जुलाई और अगस्त में भरा जाता है हर साल। तो आप लोगों को एक्टिव रहना है। जो भी बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, जिनकी मिनिमम परसेंटेज 9th क्लास में 60% थी, वो एनटीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में एनटीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जो भी पेरेंट्स एनटीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं 2000 रुपए में हमारी बुक्स ले सकते हैं, जिसमें 5 बुक्स का सेट मिलता है, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और साइंस 10 सालों के मॉडल टेस्ट पेपर एनटीएससी के प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 2000 रुपए में आप एनटीएससी का मॉडल टेस्ट पेपर 7419999922 पर कॉल करके ले सकते हैं और आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी खरीद सकते हैं। तो ये तो बात हुई एनटीएससी। तो जितने भी लड़के और लड़कियां 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनकी परसेंटेज 9th क्लास में 60% मिनिमम आई थी, वो बच्चे एनटीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमन यादव जी का मैसेज है, सर सीएचएस क्लास 9 का फॉर्म फिल कर दिया है मैंने, गिव मी गाइडेंस। देखिए, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो 5 मई को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आप सिर्फ अब फिलहाल बुक्स मंगवा करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का बुक्स मंगवाते हैं तो आपको 15 बुक्स का सेट दिया जाता है, जिसमें 5000 रुपए की बुक्स होती है। पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर होते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के
बुक्स लेते हैं, careerdefenseschool.com पर जाकर के अगर आप बुक्स लेते हैं तो सिर्फ 4,500 रुपए में आपको बुक्स मिल जाएंगी। और जिनको ऑनलाइन चलाना नहीं आता है उनको मैं बता दूं कि वो 7419999922 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। रात को 9 बजे मैं फिर लाइव आऊंगा और मेरी कोशिश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही होती है, मेरी किसी भी वीडियो में ऐड नहीं लगाया जाता, सिर्फ इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवा सकें। आप लोग भी मेरी तरह लोगों के लिए काम कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। और मैं आपसे कुछ नहीं माँग रहा हूँ, शेयर करने में कोई आप लोगों का पैसा नहीं लगता, लेकिन लोगों को जानकारी मिलेगी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सिर्फ मेरे यहाँ ही तैयारी करवाने के लिए, आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में बैठ करके अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको एडमिशन का लिंक, बुक्स का लिंक, फॉर्म का लिंक, ऑनलाइन कोचिंग का लिंक, क्रैश कोर्स की जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। कल रात को 9 से 10 मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कोरोना वायरस से अपने आप को सेफ रखिए। प्लीज आप लोग घर से बाहर मत निकलिए। आप लोगों से इस सिचुएशन में मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।